हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद आर्केड डेवलपर्स आईपीओ और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स की बात करें तो इन दोनों आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसे देखने को मिले और इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे बनाते हुए देखने को मिला है और दूसरे दिन जिस तरीके की जैसी डिमांड्स आप लोगों को देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग आय की क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, कब तक आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय इस आईपीओ में दिख रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स आईपीओ को, तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ आप लोग को यहाँ पे 16 ऑफ सितंबर से ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। अभी भी इस आईपीओ में यदि अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो कल और परसों यानी कि 18 ऑफ सितंबर और 19 ऑफ सितंबर इन दो डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस वैल्यू की बात करते हैं 263 रुपये जो कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई है, उसी कटअप प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करनी है और 57 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले। इन दोनों कंपनियों की इशू साइज में से 777 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 777 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 500 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास आएगी और रेस्ट ऑफ 277 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है। आपको कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 277 करोड़ की वैल्यू के शेयर सेल करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा गया है। 24 रुपीज़ आपके कटर प्राइस पर डिस्काउंट है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की, किस कैटेगरी के पास कितने शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग आप लोग को 87 लाख इक्विटी ऑफ शेयर लगभग 30% तक की आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के पास जाने वाली है। 20% की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 58 लाख इक्विटी ऑफ शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी। 43 लाख इक्विटी ऑफ शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी, जिसमें से 10% की बात करते हैं तो 29 यहाँ पे 10% लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 29 लाख इक्विटी ऑफ शेयर बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले पास जाते हुए देखने को मिलेंगे। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास देखा जाए तो 14,50,000 इक्विटी ऑफ शेयर 5% जाते हुए देखने को मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा किसी कैटेगरी के पास शेयर जाने वाली वो रिटेलर्स के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। 1,01,52,000 इक्विटी ऑफ शेयर जाने वाली 35% टोटल इशू साइज की। इस आईपीओ की जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया है लगभग 87,02,031 इक्विटी ऑफ शेयर, उसकी यदि हम लॉक इन पीरियड टाइम की बात करते हैं 228 करोड़ की, तो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 20 ऑफ अक्टूबर को मिलने वाली है और रेस्ट ऑफ 50% को शेयर के सेल करने की अपॉर्चुनिटी 19 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे मिलने वाली है 50 डेज के बाद। वैसे इस कंपनी अभी तक की रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी 87,02,031 इक्विटी से एलोकेट किया जा चुका है 228 करोड़ की वैल्यू की। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.20 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 58,01,000 इक्विटी शेयर के लिए 11,52,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 30 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 0.20 टाइम तक क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ओके कर सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में लगभग 22.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 43,51,000 इक्विटी शेयर के लिए 9,80,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 2,578 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 22.5 गुना तक एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को, जिसमें से यदि हम लोग बात करते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी के पास 21.17% यहाँ पे 21.17 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आपको इस आईपीओ में 29 लाख इक्विटी शेयर के लिए 6 करोड़ 14 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 1615 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 21 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 25 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 25 गुना तक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 14,50,000 इक्विटी शेयर के लिए 3 करोड़ 66 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 964 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 25 गुना तक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। और रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो रिटेलर्स इस आईपीओ में एग्रेसिवली एप्लीकेशन लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 11.28 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 1 करोड़ 1 लाख इक्विटी शेयर के लिए लगभग देखा जाए तो 11 करोड़ 40,93,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 30 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 11 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करते हैं तो 50.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 2 करोड़ 3 लाख इक्विटी शेयर के लिए 21 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 5655 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 10.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। पहले दिन की नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स आईपीओ के पहले दिन की रिस्पॉन्स 3 गुना हम लोग को देखने को मिली थी और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद लगभग आईपीओ 10.5 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिले। दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम एक साथ हम लोग देखेंगे। दूसरी आईपीओ आर्केड डेवलपर्स आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ की ओपनिंग डेट सेम 16 ऑफ सितंबर रखा गया था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया और कल की बात करें तो यहाँ पे तीसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया और 19 ऑफ सितंबर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग इस आईपीओ की आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 10 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस वैल्यू की बात करते हैं तो 128 रुपये जो कंपनी की करंट प्राइस है उसी करंट प्राइस पर यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करनी है। 110 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। और इस कंपनी की जो इशू साइज है 410 करोड़ की, इसी 410 करोड़ की इशू साइज की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, पूरी फ्रेश इशू यहाँ पर रहने वाली कंपनी के पास पूरी तरीके से इस कंपनी के शेयर जाने यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर को 95,62,000 इक्विटी शेयर लगभग 400 करोड़ की इशू साइज में से 122 करोड़ की इशू साइज की शेयर आप लोगों को देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.47 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 38 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 30 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 30 गुना तक यहाँ पे 47,81,000 इक्विटी शेयर के लिए 14 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 1833 करोड़ की बोली लेने की वजह से आपको 30 गुना तक एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं 23 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 31 करोड़ 87 लाख इक्विटी शेयर के लिए 7 करोड़
36 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 942 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 23 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। 43 गुना तक 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 43 लगभग 44 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए, 15,43,93,000 इक्विटी शेयर के लिए 6 करोड़ 95 लाख इक्विटी शेयर की बोली, 890 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 44 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स कैटेगरी में 21 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में मल्टीपल डीमैट अकाउंट का यूज़ करना होगा तो ही जाकर अलॉटमेंट मिलेगी। 17 गुना से ज़्यादा आईपीओ टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को देखने को मिली, लगभग 4,954 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 17 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। दोनों आईपीओ में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले। इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को आर्केड डेवलपर्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 86 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही है। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी देखने को मिला है। 86 रुपीज़ पे यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग ₹214 लिस्टिंग प्राइस 67% तक की लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट ऑन पे ₹9,460 तक की प्रॉफिट आईपीओ आराम से आप लोग को बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो काफ़ी शानदार लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। और दूसरी आईपीओ के बारे में बात करें, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स आईपीओ की, तो जो मॉर्निंग में तो ₹75 पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था और ₹202 पे ट्रेड कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 448 पे जो लिस्टिंग प्राइस थी वो आप लोग को 465 पे आ चुकी है और एक लॉट पे आपको 77% तक की प्रॉफिट, यानी कि आप लोगों को 66% से डायरेक्ट 77% पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जा चुकी है, यानी कि 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट ऑन पे 11 साढ़े 11,000 तक की प्रॉफिट आईपीओ आराम से आप लोग को बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को प्लान, वैसे इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।